हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं ईश्वर ने आपके भाग्य में कौन कौन सी खुशियाँ, गुड न्यूज़ इसको मुकम्मल कर दिया है। लेट्स सी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा जल्द आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी खुशियाँ हैं जो आपके भाग्य में हैं एंड बहुत ज़्यादा जल्द आपको मिल भी जाएगा। चलिए देख लेते हैं, पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृषभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर दिख रही है, आप देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे। ठीक है, समय आ रहा है स्मार्ट वर्क करने का, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों को स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से, ठीक है, कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि आइडियाज़ की कमी थी या फिर कुछ हेल्प रिसोर्सेज की कमी यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो आपको जिस तरीके से, जिस साइड से भी चीज़ों की ज़रूरत है वो मेकअप होने वाला है, वो चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अपकमिंग 15 डेज़ से लेकर कहीं ना कहीं दिख रही है कि 5 वीक्स के अंदर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ एंटर कर जाएगा, जिस साइड से आप प्रतीक्षा कर रहे हो या फिर वेटिंग एनर्जी में हो एक्चुअल में। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो कि आपको बताना चाहते हैं कि आप डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो। साइड से हो सकता है कि हार्ड वर्क ही कर रहे हो। देखो यहाँ पर 3 कप्स जो है ना वो गिरे हुए हैं। सो इसी वजह से मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देकर इन 2 चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपके पास और भी कुछ है जिससे आप कुछ बेहतर कर सकते हो अपने जीवन में। तो यही आइडियाज़, यही रिसोर्सेज, यही जो रिक्वायरमेंट हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो आपकी प्रतीक्षा को अंततः अंत करने वाला है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इमोशंस ओवरफ्लो करने वाले हैं। ये जो इमोशंस होते हैं ना इंसान के, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि आप हर बात पे खुश नहीं होते हो, आप हर बात पे रो नहीं देते हो। ठीक है, यदि ऐसा होता तो आप हर वक्त हंसते रहते या फिर रोते रहते। आप सीरियस होकर काम नहीं कर पाते या फिर सीरियस होकर लाइफ को लीड नहीं कर पाते, है ना। तो यही चीज़ है, अपकमिंग समय में कुछ ऐसा समय आएगा जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी अनुभव करोगे, हंसोगे। ठीक है, एंड ये जो कार्ड आपको दिख रही है ना, ओवरफ्लो कर रही है इमोशंस, ये इतना ज़्यादा खुशी को इंडिकेट करता है, इतना ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फिकेशन को इंडिकेट करता है कि आप लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें अपकमिंग कुछ ही दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 11 दिन दिख रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, कोई खुशी को रिसीव करना, कोई सक्सेस को अचीव करना, कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लेना, कोई अचानक से कॉल आ जाना, किसी का प्रपोज़ल मिल जाना। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ खुशी आपके लिए वेट कर रही हैं। ये हर एक इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि रीडिंग चैनल है। ओके, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि वही चीज़ जो यहाँ से रिलेट हो रही है। द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि आप कुछ लोगों के गलत संगत में हो या फिर कुछ गलत डिसीजन लेकर काम कर रहे हो। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप खुद डिसअपॉइंटेड तो नहीं हो, परंतु आपको डिसअपॉइंट किया जा रहा है। आप खुद मोटिवेटेड फील हो सकता है, कर सकते थे, परंतु बाहर से आपको डीमोटिवेटेड किया जा रहा है। तो ये जो पर्सनालिटी आपके आसपास घूम रही है, जिसका भी हो, तो ये कहीं ना कहीं अपकमिंग समय में बदलने वाला है। कोई ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आपको डीमोटिवेट नहीं, आपको मोटिवेट करेगा, आपको गलत नहीं सही रास्ता दिखाएगा, सही रास्ता चुनवाएगा। ठीक है, सो ये व्यक्ति आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। ये बहुत कम लोगों के लिए गॉड भी हो सकते हैं, आपका खुद का अंदर का माइंड भी हो सकता है कि आप खुद से बाहर
निकलो, आपके खुद के अंदर का जो पॉजिटिविटी है उसको अब बाहर निकालो। फाइन, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे, ये भी बहुत जल्द होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही है सितंबर महीने के अंदर। आप टोटली अभी से लेकर जब भी आप रीडिंग देख रहे हो इसके अंदर किसी के भी ज़िंदगी में कभी भी ये सिचुएशन एंटर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। टाइमिंग मैक्सिमम मुझे सितंबर दिख रही है। ओके, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो ये बता रहा है, देखो मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, तो इसी वजह से आप लोगों को तो पता ही होगा जो लोग रीडिंग देखते हैं लव विद यूनिवर्स में। तो देखो, ज़िंदगी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हमेशा इंसान की ज़िंदगी में माइंड में नेगेटिव चीज़ें घूमती ही रहती है ना। तो देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इसके हाथ में देखो एक बड़ा वाला पेंटिकल है, एक बहुत ज़्यादा सुंदर चमकीला गोल्ड का सिक्का है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स को इंडिकेट करता है, कुछ ऐसे मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स, सरप्राइजेस जिसको आप छूकर आनंदित हो सकते हो। ये देखो एक एज अ ट्रॉफ़ी की तरह पकड़ के रखा है, मानो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल हो, बहुत ज़्यादा ख़ास हो, है ना। तो अचानक से कहीं से आपको प्राइज़ मिल सकता है, अचानक से कहीं पे आपको आपके कर्म के लिए, ठीक है, रेस्पेक्ट मिल सकता है, नेम फेम मनी बढ़ सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई पोजीशन मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो अपकमिंग ये चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं। अक्टूबर महीना मैक्सिमम है, ठीक है। यस, सितंबर अक्टूबर महीना बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्स मुझे मिल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको सुकून देने वाला होगा अवश्य, क्योंकि ये सुकून से ज़्यादा ना आपको गर्वित महसूस करवाएगा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाएगा ये जो चीज़ है। एंड दिख रही है मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन हो, और मेहनत से ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हो, ये आपकी पसंद है। परंतु सिचुएशन कुछ बार ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पर इंसान चाहकर भी स्मार्ट वर्क नहीं करना पड़ता, उसे मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे, आप कुछ चीज़ों को शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहे हो, दिन रात हो सकता है, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपने स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो यस, दिख रही हैं आपको उस चीज़ में अपकमिंग 3 वीक्स या फिर 3 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में उस साइड से सक्सेस आने वाली है, जिस साइड से आप लगातार, ठीक है, मेहनत करते ही जा रहे हो लगातार। यस, आपके कर्म का फल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस, कर्म आ चुका है, इसमें तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाने वाली बात है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये सोच रहे कि बहुत टाइम से आप कर्म तो कर रहे हो, फल नहीं आ रहा है, मेहनत तो कर रहे हो, फल नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुड न्यूज़ है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा इस समय मेहनत करोगे या फिर मेहनत कर रहे हो, बार बार यही चीज़ दिख रही है कि यस, फल आ रही है। तो आपके लिए देख लेते गाइडेंस क्या है ईश्वर की तरफ से। ओके, आपको बहुत ज़्यादा जल्द गाइड किया जाएगा, कुछ लोगों को अभी से किया जा रहा है, कुछ एंजल्स नंबर या फिर आपके मन आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मन में भी यूनिवर्स का वास है, ठीक है। जो भीतर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही भीतर है, ठीक है। इस बात को तो आपने सुना ही होगा। तो यही बात है कि आपको खुद के मन के ऊपर भरोसा रखना है, साथ में ईश्वर अपने यूनिवर्स के ऊपर भी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं गाइड किया जाएगा, कुछ लोगों को जा रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर फॉलो करें एंड पॉजिटिवली काम करते रहें, ठीक है। आपके लिए पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली अश्योर कर चुके हैं यूनिवर्स, ठीक है। जो भी हो आपके लिए अच्छे, आपका जो भी मेहनत होगा उसका एकदम से अच्छा खासा पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आपको उस काम में अड़े रहना है, जो भी आप चाहते हो, विज़न इधर उधर नहीं, फोकस इधर उधर नहीं भटकाना है। एंड आपके अंदर लव, काइंडनेस एंड कंपैशन रख कर आपको आगे बढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही गाइडेंस आपके लिए आ चुका है। क्योंकि अगर आप इस गाइडेंस को हल्के में लेते हो तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे,
ठीक है? कि जो भी ईश्वर दे रहे हैं उसको किस तरीके से काम में लगाओगे, क्या करोगे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मैजिकल वे में होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। हर हर महादेव।